अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स, यंग्स एंड क्यूट लिटिल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला आज भी आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ और हमारी स्टोरी का टाइटल है गुस्सा। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। आलिया एक बहुत खूबसूरत और प्यारी सी लड़की थी। हमेशा बड़ों का अदब करती थी, अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल भी बहुत रखती थी, छोटों से प्यार भी बहुत करती थी। सब आलिया को पसंद करते थे, मगर आलिया में बस एक ही बहुत गंदी आदत थी। जो भी वो आलिया गुस्सा करती तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता और वो लोगों का दिल भी दुखा देती थी। गुस्से की हालत में आलिया को बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था, उसे किसी बात का भी ख्याल नहीं रहता था और वो गुस्सा करना भी नहीं चाहती थी, मगर आलिया कभी अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकती थी। एक दिन आलिया के घर कुछ गेस्ट आते हैं। इनकी अम्मी की पुरानी फ्रेंड्स आती हैं और इनके साथ एक प्यारी सी क्यूट लिटिल सी छोटी सी बेटी आबदा भी होती है। आबदा बहुत तमीज़दार और अच्छी बच्ची होती है। आबदा को कभी गुस्सा भी नहीं आता। आलिया हमेशा जब भी उसे देखती तो दिल में यही सोचती थी, काश मैं भी आबदा की तरह हो जाऊं और मुझे भी कभी गुस्सा ना आए तो कितना अच्छा हो जाए। आलिया अक्सर अपने गुस्से के बारे में सोचती। फिर क्या था, एक दिन आलिया नन्ही आबदा के साथ खेल रही थी कि आबदा से गलती से आलिया के कपड़ों पर पानी गिर जाता है। तो जानते हैं बच्चों भी क्या होता है, फिर तो जैसे क़यामत ही आ जाती है और आलिया को गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। और आलिया इतना गुस्सा करती है कि आबदा डर जाती है और भाग के जाती है और अपनी अम्मी की गोद में चुप कर रोने लगती है। आबदा की अम्मी आबदा को प्यार करती हैं और समझाती हैं और आबदा चुप तो हो जाती है, मगर अब वो आलिया से डरने लगती है और आलिया से बात भी नहीं करती। इधर आलिया का जब गुस्सा कम होता है तो एहसास होता है कि ये तो इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, मैंने क्यों नन्ही सी आबदा पर गुस्सा किया। अब वो रात भर सोचती रहती है और नींद भी नहीं आती और सुबह होते ही वो आबदा की अम्मी के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे आंटी, और आबदा को अपने पास बुलाती है, मगर आबदा इतनी डर जाती है कि वो आलिया के पास आती ही नहीं है। आलिया को देख के फ़ौरन अपनी मम्मी की गोद में छुप जाती है। आलिया कहती है, प्यारी आंटी जान, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहती। आबदा की अम्मी आलिया को प्यार करती हैं और कहती हैं, बेटा गुस्सा शैतान की शरारत होता है, अगर हम गुस्से में अपने ऊपर काबू भी नहीं पा पाए तो ये शैतान की हार नहीं होती बल्कि जीत होती है, और अगर हम गुस्से पर काबू पा लें तो ये शैतान की हार होती है और मज़ीद गुस्सा दिलाते हैं। जब हम इनको हराने की कोशिश करते हैं, यानी अपने नफ्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये मज़ीद गुस्सा दिलाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कभी भी गुस्सा आए तो पानी पी लिया करो, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ और अगर बैठे हुए हो तो लेट जाया करो। और बेटा आलिया, मैं आपको बताती हूँ कि गुस्सा चाहे कितना भी हो, आप खामोशी इख्तियार कर लिया करो या कोई दूसरा काम करने में मसरूफ़ हो जाया करो। आलिया कहती है, आंटी बहुत कोशिश करती हूँ मगर मैं इस आदत से निजात ही नहीं पा पाती। आबदा की अम्मी कहती हैं, आलिया मैं आपको ऐसी तरकीब बताती हूँ कि तुम अपने गुस्से से बिल्कुल निजात पा लोगी इंशाल्लाह। और फिर आलिया बहुत खुश होती है और वो आबदा की अम्मी की बात बहुत गौर से सुनने लगती है। आंटी कहती हैं, जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले तो आप पानी पी लें, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें, इससे भी शैतान दूर भाग जाते हैं। और इसके बाद अपने घर के पीछे जाइए और अपने घर के पीछे की दीवार में कील ठोक दिया करें, जितना गुस्सा है आप इस कील पर उतार लिया करें, इंशाअल्लाह ताला आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब आलिया को जब भी गुस्सा आता वो आंटी की बातों पर अमल करने लगती, हमेशा गुस्से में जाती और कील ठोक कर आ जाती। इसी तरह देखते ही देखते दिन गुजरते गए और साथ साथ आलिया को गुस्सा भी कम होता चला गया। एक दिन आलिया अपनी वालदा के साथ आबदा के घर जाती है तो आंटी आलिया के गुस्से के बारे में पूछती हैं। आलिया खुशी खुशी बताती है कि जब से आपकी तरकीब पे अमल किया है तो जैसे जादू ही हो गया आंटी, मेरा गुस्सा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। आंटी ये सुन के बहुत खुश होती हैं। फिर वो आलिया को एक और नसीहत करती हैं, बेटा
آپ جب بھی گھر جاؤ تو دیکھنا جہاں آپ نے کیلیں ٹھوکی ہیں وہاں کتنے سوراخ ہو چکے ہیں۔ عالیہ کہتی ہے جی آنٹی بہت زیادہ ہیں۔ اس پر آنٹی کہتی ہیں بیٹا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم اپنے غصے سے لوگوں کے دلوں میں لفظوں سے کیا کرتی تھی، اور یہ سوراخ ہمیشہ لوگوں سے دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو دیکھا آپ نے لوگ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوتے اور آپ ان کو دکھ بھی نہیں پہنچاتے، اور سب سے اہم بات آپ شیاطین کو ہرا بھی دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر عالیہ بہت خوش ہوتی ہے، اور پھر عالیہ اور آبدہ مسکراتے ہوئے کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا غصہ کتنی بری چیز ہے۔ ہمیشہ یہ غصہ شیاطین ہمیں دلاتے ہیں۔ اگر ہم غصے میں خاموشی اختیار کر لیں یا کوئی دوسرا کام کرنے لگ جائیں تو ہم اپنے غصے پہ بالکل کنٹرول کر پائیں گے، بالکل عالیہ کی طرح۔ تو آئندہ ہم اپنی کسی بھی بات پر غصہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی سے ناراض ہوں گے۔ غصہ شیاطین کا عمل ہوتا ہے، ہمیشہ یاد۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ بھی کبھی غصہ نہیں کریں گے، اور میں چلتی ہوں۔ اور ہاں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور میری ساری اچھی باتوں کو اپنے فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں۔ تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔